मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सबसे पहले मेमोरी एलोकेशंस यानी सी लैंग्वेज में मेमोरी एलोकेशन को समझने की कोशिश करेंगे और जो सी प्रोग्राम्स का जो मेन मेमोरी यानी रैम में जो स्ट्रक्चर होता है उस यानी स्टोरेज बेसिकली जिसको कहा जाए, कैसे स्टोर होते हैं प्रोग्राम्स, उसके बारे में थोड़ा सा पहले हम जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो हमने लिखा है कि स्टोरेज ऑफ सी प्रोग्राम्स, तो ये पूरा लोकेशन आप समझिए कि रैम का एक साइज के रूप में ले रहे हैं, जिसमें लोकल वेरिएबल्स जो कि स्टैक के फॉर्मेशन में, जब आगे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो स्टैक क्या होता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद एक हिप एरिया होगा जो फ्री, यहाँ पर हम लोग डायनामिकली यानी रन टाइम में अगर मेमोरी को लोकेट करना होगा तो उसके लिए स्पेस होते हैं। बाकी ग्लोबल वेरिएबल्स और सी इंस्ट्रक्शंस के लिए परमानेंट स्टोरेज एरिया होगा जहाँ पर कि हम लोग उसको स्टोर करते हैं। ये इंटरनल एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा रैम का यानी जहाँ मेमोरी में हमारे सी प्रोग्राम्स का जो स्टोरेज होगा उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात होता है। इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को समझने की कोशिश करेंगे था। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज में मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं। तो सी लैंग्वेज में मेमोरी एलोकेशन दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होगा और दूसरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी प्रोग्राम में कोई भी चीज यानी जो भी डिक्लेरेशन और डिफाइन करते हैं तो वो स्टैटिक यानी कंपाइल टाइम के दौरान ही जो है वो मेमोरी में उसका लोकेशन यानी स्टोरेज यानी उसका एक लोकेशन एरिया जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है यूजिंग डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, यानी उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा और डिफाइन करना पड़ेगा अपने सोर्स प्रोग्राम में, तब वो चीजें जो है वो डायरेक्टली जो आपके किसमें बेसिकली मेमोरी में आपका वहां पर वो एरिया स्पेस अपना क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे हम लोग वॉइड मेन के अंदर में लिखते हैं, हमने एक डिक्लेयर किया इंट एक्स, तो ये आप हमने एक डिक्लेरेशन कर दिया। ये पार्टिकुलर डिक्लेरेशन यानी मेमोरी में आपका एक लोकल वेरिएबल के रूप में एक्स में जो एक एरिया करेगा वो एक्स के नाम से क्रिएट होगा और उसका जो एड्रेस होगा 66020 सपोज करिए। अगर सपोज कीजिए कि आपने लिखा है इंट एक्स 10, यहाँ एक्स को डिफाइन कर रहा है यानी बेसिकली एक्स में 10 वैल्यू ले रहे हैं, तो जो एरिया क्रिएट होगा उसमें आपको 10 असाइन होगा। तो ये जो लोकेशन, ये जो एरिया एलोकेट किया गया वो रन टाइम में, ये सॉरी कंपाइल टाइम में, यानी जिसको बोलेंगे स्टैटिकली हमने इस एरिया को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो इसलिए हमने लिखा कि मेमोरी एलोकेशन सी लैंग्वेज में, सी से पहले जो लैंग्वेजेस थे, जो हाई लेवल के लैंग्वेजेस थे, उस लैंग्वेज में जैसे फोर्ट्रॉन लैंग्वेज हुए या आपको कोबल हुए, ये सारे लैंग्वेजेस में कंपाइल टाइम में ही, जिसको स्टैटिक बोलते हैं, उसी समय मेमोरी एलोकेट करने की फैसिलिटी थी। लेकिन सी लैंग्वेज में डायनेमिकली यानी रन टाइम में भी हम लोग मेमोरी को एलोकेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। इसलिए हमने लिखा है कि मेमोरी एलोकेशन सी लैंग्वेज में बेसिकली दो तरह से करेंगे, एक स्टैटिक फॉर्मेट में और दूसरा डायनेमिक फॉर्मेट में। स्टैटिक फॉर्मेट में करने का मतलब है कि हमको यूजिंग करेंगे डिक्लेरेशन और डेफिनेशन चीज को, यानी डिक्लेयर करेंगे और या फिर डिफाइन करेंगे तो हमारा स्टैटिकली जो है वो लोकेशन यानी मेमोरी में लोकेशन क्रिएट होगा उसका, इसको हम लोग लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने बताया इंट एक्स को हमने डिक्लेयर किया, तो डिक्लेयर किया तो इसका एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो गया। या फिर हम लोग एक्स को डिफाइन कर रहे हैं, एक्स में असाइन कर रहे हैं वैल्यू 10, तो अगर इंटीजर टाइप तो इसका एक मेमोरी यानी एक लोकेशन वहां पर क्रिएट होगा। दूसरा हमारा इसमें है डायनेमिक मेमोरी लोकेशंस। पहले भी बता दिए हैं कि दो तरह से सी लैंग्वेज में हम लोग कर सकते हैं। इससे पहले के लैंग्वेजेस यानी फोर्ट्रॉन हुआ या फिर आपको कोबल हुए, ये सारे लैंग्वेजेस में ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी, यानी डायनेमिक मेमोरी लोकेशंस की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी। लेकिन सी लैंग्वेज में दो तरह से हम लोग मेमोरी को लोकेट कर सकते हैं, एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशंस कहने का मतलब है रन टाइम में जब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं उस समय मेमोरी में एलोकेशन के मतलब लोकेशन क्रिएट होंगे, यानी वहां पर वो लोकेट होंगे। तो वो कहाँ पर क्रिएट होंगे, तो ये इस हिप एरिया में, यानी जो ये फ्री लिखे हैं यही। अगर ये एरिया पूरी तरह से फुल रहेगा तब आप डायनामिकली यानी रन टाइम में मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले प्रोग्राम में चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एरिया फ्री है कि नहीं। तो अगर आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस करना चाहते हैं तो हमने लिखा है कि यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शंस, यानी सी में बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि आपको डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करने में सपोर्ट करेंगे। और इसके लिए आपको एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड stdlib भी कर सकते हैं .h या फिर आप alloc.h, यानी ये दो हेडर फाइल में से किसी को भी आप इंक्लूड करिएगा। तब यहाँ पर ये प्री डिफाइंड फंक्शंस जो कि डिक्लेयर किए गए हैं और लाइब्रेरी में डिफाइन किए गए हैं, तब जाकर के ये फंक्शंस का यूटिलाइज करेगा
और अपने प्रोग्राम में डायनेमिकली आप मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि मेमोरी एलोकेशन दो तरह से होंगे सी लैंग्वेज में, एक हो स्टैटिक मेमोरी लोकेशंस और दूसरा डायनेमिक मेमोरी लोकेशंस। स्टैटिक लोकेशंस कहने का मतलब है जब आप डिक्लेयर या फिर आप डिफाइन करते हैं तो आपका जो है वो मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहने का मतलब है कि अगर आप रन टाइम में अगर आप मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं तो वो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन होगा। इसके लिए आपको प्री डिफाइंड फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप काम कर पाएंगे। स्टैटिक मेमोरी लोकेशन के बाद अब हम लोग डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को स्टडी करेंगे। तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन जैसा हमने कहा कि एट द रन टाइम, दिस मींस द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। यानी जब रन टाइम यानी जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते रहेंगे उस समय जो मेमोरी एलोकेट होगा उस मेमोरी लोकेशंस को बोलेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इन अदर वर्ड्स जो हमने लिखा है, वी कैन से दैट एलोकेशन एंड रिलीजिंग मेमोरी, यानी मेमोरी उसके लिए एलोकेट करना और फिर उसको रिलीज कर देना, ठीक है, फॉर द डेटा, यानी जो डेटा जिसमें हम लोग उसमें स्टोर करेंगे उसके लिए। यानी सपोज कीजिए जैसे हमने स्टैटिक में लिया था int x और उसमें साइन किया था वैल्यू 10, उसी तरह से अगर डायनेमिकली हम लोग अगर मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं किसी डेटा के लिए, तो वो डेटा के लिए जो मेमोरी एलोकेट करना प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कर रहा है उस समय और रिलीज कर देना, ये जो चीजें हैं वो आपको डायनेमिक मेमोरी लोकेशंस के रूप में कही जाती हैं। इसलिए हमने लिखा है वी कैन से दैट द लोकेशन एंड रिलीज मेमोरी फॉर डेटा व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, यानी जब प्रोग्राम आपका रन करते रहेगा उस समय किसी डेटा के लिए हम मेमोरी को फीड करना और या फिर उसको रिलीज कर देना, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। अब हमने यहाँ पर नोट में लिखा है कि सी लैंग्वेज में इनहेरेंटली, यानी पहले ही से ये चीजें सारी करने की फैसिलिटी नहीं है। यानी इनहेरेंट कहने का मतलब है कि हमारे में वो चीज ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है। हमने इसमें कुछ अलग से लाइब्रेरी फंक्शंस को डिफाइन किए गए हैं जो हमारी मदद करेंगे। तो हमने लिखा है कि इट हैज 4 प्री डिफाइंड मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन, यानी 4 प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं सी लैंग्वेज में जो कि हमारे इस डायनेमिक मेमोरी को मैनेज करने हैं, यानी डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन के रूप में हम लोग उसको कह रहे हैं। ये 4 जो है मेन फंक्शंस हैं जो कि मेमोरी को मैनेज करने में काम आएंगे। मेमोरी को मैनेज करने का मतलब यानी डायनामिकली मेमोरी को मैनेज करने का मतलब हुआ कि मेमोरी को एलोकेट भी करना और रिलीज भी करने के पर्पज से के लिए हम लोग ये चारों जो है वो फंक्शन का यूज करेंगे। उसमें से 4 जो आपके जो मेन फंक्शन है वो है, हम आपको बता देते हैं। ये 4 फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन है, मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक और फ्री। इसमें से 3 मेमोरी यानी मैलॉक, कैलॉक और रीअलॉक ये मेमोरी को एलोकेट करने में आपकी मदद करेंगे और फ्री जो है आपको मेमोरी को रिलीज करने में मदद करेंगे। यानी इन्हीं 4 फंक्शन के सहारे पर पूरा डायनेमिक मैनेजमेंट यानी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के काम जो है वो होते हैं। ये 4 फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, यानी इसलिए हम लोग इसमें कहा इसमें से मैलॉक, कैलॉक और रीअलॉक ये 3 जो है बेसिकली आपको, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन के पर्पस से, मेमोरी एलोकेशन पर्पस यानी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने में ये मदद करेंगे, और ये फ्री जो है ये आपको रिलीज करने में मदद करेगा। यानी मेमोरी को रिलीज, जो आपने मेमोरी एलोकेट किया है उस मेमोरी को अगर रिलीज करना होगा तो रिलीज करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको इसमें डिफाइन किया था, स्टोरेज एरिया में बताए थे, ये आपका लोकल था, लोकल वेरिएबल के रूप में यहाँ पर स्टोर हुआ। ये फ्री, ये जो फ्री एरिया जो जिसको हिप एरिया हम कहते हैं, ये हिप एरिया में ही आपका डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होंगे। यानी जो भी आप मेमोरी एलोकेट करेंगे डायनामिकली वो इसी फ्री एरिया में ही जाकर के एलोकेट होंगे। और इसी फ्री एरिया, अगर ये फ्री एरिया फ्री नहीं है यानी ये पूरा फुल हो गया है, तब आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते हैं। और अगर ये फ्री है तभी जाकर के आप मेमोरी एलोकेट कर पाएंगे। तो यानी सबसे पहले आपको ये पूछना होगा अपने प्रोग्रामिंग में कि क्या ये एरिया फ्री है। अगर ये फ्री है तब आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये फ्री नहीं है तो इसका मतलब है कि ये मेमोरी आपका पूरा फुल है, तब आप कोई भी डायनामिकली मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक एक करके मैलॉक, कैलॉक, चूंकि ये फंक्शंस हैं मैलॉक, कैलॉक और रीअलॉक, अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको मैलॉक को कैसे यूज करें, कैलॉक को कैसे यूज करें और रीअलॉक को कैसे यूज करें, यानी ये फंक्शन है क्या और कैसे यूज करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में जब हमको डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने